कि हसन साहब हों या उनके भी जो भी दूसरे लोग हैं साथी, 7 फर्मों से मुतल्लिक, उनका जी। क्या मौकफ है कि उन्होंने क्यों नहीं ये पैसे दिए और बैंकरप्सी डिक्लेयर होने दी गई है? व्हाट इज, यानी कोई पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव ए राइट टू नो चौधरी साहब व्हाई मेरी गल हैव सुनो, दे चौधरी साहब इनवाइटेड माजरत दिस। नाल, चौधरी साहब माजरत नाल ये सवाल तुसी लाहौर पूछो जाके, रायवन जाके, ये बेचारे सिंधु साहब ने की पता कि मतलब कमाल करते हो तुसी। नहीं, उससे उन्होंने मौकफ तो दिता होना नहीं ना कोई नहीं मौका देता, उन्हें कोड भी दिया। अच्छा सिंधु साहब, एक तो सवाल ये है कि लाइबिलिटीज का जाहिर है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके सामने नहीं है। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है, फर्ज करें आप वहां आपके ओनरशिप में कोई चीज है, गाड़ी है, घर है, जो भी है, वहां पे इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या पब्लिक प्रॉपर्टी होती है? कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है या वो भी कॉन्फिडेंशियल है? नहीं सर, वो पब्लिक होती है। जितनी भी यहाँ पे यूके में प्रॉपर्टीज है, यूके का लैंड रजिस्ट्री एक वहां से मिल जाएगा। अच्छा अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये है, वो ये है जो चौधरी साहब के सवाल से निकलता है, आपने भी इसके ऊपर रोशनी डाली कि उनके जो लायबल उनको टैक्सेस देने थे वो ज्यादा है उनकी जो ओनरशिप में कंपनीज हैं उनकी वर्थ से। इज दैट द करेक्ट एस्टिमेशन? इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत होते तो वो जरूर दे देते। तो ये हो सकता है कि जब बहुत बड़ी तादाद में हो, जिसकी वजह से उन्होंने बैंकरप्सी को अडॉप्ट किया। और एक चीज जहां पे मैं आपको बताऊं कि बैंकरप्सी यूके के अंदर एक लीगल ऑप्शन मौजूद होती है बिजनेसमैन के लिए। वो जब बिल्कुल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती तो फिर वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है, क्योंकि अगर वो बैंकरप्ट नहीं डिक्लेयर करेगा तो उसके ऊपर लायबिलिटीज रहेंगी और वो जो क्रेडिटर्स हैं वो उसके गिर्द घेरा जो है वो तंग से तंग करते जाएंगे। तो बैंकरप्सी में आगे थोड़ा सा उनको रिलीफ भी मिल जाता है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। अच्छा इस पे settle अगला भी सवाल जो है सिंधु साहब वो ये है कि कुछ लोगों के नजदीक ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है। हमने देखा कि ये कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने भी मुख्तलिफ एक कंपनीज को अपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था। कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, आपने कुछ अरसे के लिए सारी दुनिया के सामने ये बता दिया, क्योंकि वो पढ़ भी रहा था कि ये जो बंदा है हसन नवाज, ये बिल्कुल फुकरा है, इसकी जेब में कुछ नहीं है। किसी कंपनी ने, किसी बैंक ने, किसी जो क्रेडिटर है इसने किसी इसको पैसे दिए हुए हैं, खबरदार किसी ने इससे बात की कोई या इससे पूछा, क्योंकि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक वो इस वक्त बैंकरप्ट है। उसकी जिम्मेदारी जो है रियासत बरतानिया ने अपने सर ले ली है कि हम इसको पैसे भी देंगे, तो वो बेचारा हो गया बेचारा। तो मतलब ये भी तो हो सकता है ना, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और चूंकि ये लीगल राइट है, यहाँ पे लोग इस राइट को अवेल करते हैं। ये समटाइम एक स्मार्ट मूव होती है कि अब देखें यूके के अंदर अगर कोई बंदा फाइनेंशियली इतनी बड़ी लीगल इम्प्लीकेशंस में चला गया, इतने ज्यादा वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चला गया, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है, उसका स्ट्रेस, उसकी एंग्जाइटी, उसका डिप्रेशन, कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, अपने बच्चों को टाइम दे रहा है, अपनी लाइफ को वो स्टेबल रख रहा है। तो इसलिए ये चीजें जहाँ पे रखी गई हैं कि वो फाइनेंशियली अगर वो इतनी मुश्किल में चला गया, इतनी प्रॉब्लम, और उसको मंथली पैसे भी देने हैं 680 पाउंड। मैं देख रहा था बीबीसी की स्टोरी में, वो हमने कह दिया पैसे लगे। देखिए बैंकरप्सी के बाद काफी चीजों की एलिजिबिलिटी भी हो जाती है, सपोर्ट मिलती है, सेटलमेंट की ऑप्शंस मिलती है, मीडिएटर्स आते हैं और फिर चीजें जो है वो काफी ज्यादा रिलीफ थोड़ा सा मिल जाता है बैंकरप्ट को। लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा खतरनाक है कि जिस तरह वो ऑलरेडी इतने ज्यादा कंपनीज के डायरेक्टर हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि उन कंपनीज की जो अभी जो करंट क्रेडिबिलिटी होगी, जो उन कंपनीज बहुत शुक्रिया मुअज्जम साहब करने के लिए, सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जाने से पहले ब्रेक पे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा कि वो टैक्स ना दहिंदा हैं, उनके वालिद मोहतरम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके चचा इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी हमशीरा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर साहब है, और वो पाकिस्तान के अंदर मैशियत को जो है आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और हर रोज़ आपको पता है IMF हमारे सर के ऊपर थोड़ा इसलिए मारता है कि आप लोग टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू GDP रेशो सबसे कम है दुनिया के लिहाज से। तो मतलब क्या कहेंगे, ठीक है उन्होंने वो बरतानिया के शहरी हैं, उन्होंने वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर लिया। हम यहाँ पे खाम खा ये कह रहे हैं कि जी देखें हुक्मरान फैमिली, तो उनका बेटा तो बिजनेसमैन है, वो इंडिपेंडेंट है, आप क्यों परेशानी चाहिए सब इतनी ज़्यादा?
नहीं नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, बड़ा और क्या मतलब एक ऐसा व्यू ले रहे हैं जो उनको इस वक्त सूट नहीं करता। उनका चचा जो है, सगा चचा, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी सगी हमशीरा जो है वो वज़ीर-ए-आला सबसे बड़े सूबे 13 करोड़ के सूबे की वज़ीर-ए-आला है, और उनके वालिद साहब जो हैं वो इस PML की उनका नाम ही PMLN यानी नवाज शरीफ ग्रुप है, तो वो उसके सरबराह है। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, 2-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला भी रहे हैं, कई साल 2 साल वज़ीर भी रहे सूबे में, तो काफ़ी और कई ओहदे उनके पास रहे। वो आपकी बात सही है। इनको तो ये सूरत नहीं, इनको तो अगर कुछ अपने सारी फैमिली को चंदा करके भी इस सिचुएशन को बचाना होता तो पड़ता। वो तो लाहौर में चाहिए जमीन थोड़ी सी, वो रायगढ़ में सुना है काफी 1000 एकड़ है, पता नहीं 100 एकड़ है, उसमें से कुछ 4-5 एकड़ आगे पीछे बेच देंगे, क्या फर्क पड़ता है वैसे? तो ये हुआ क्या है मेरे समझ से, मैं अभी तक इसके इनको कोई फायदा नहीं हुआ। इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस बैंक। बिल्कुल सही है आपकी बात, चौधरी साहब आ गई, लेकिन जाहिर है वो बरतानिया के शहरी हैं।